Good morning, student. This is exercise 4.4 and question number फर्स्ट फ्रॉम क्लास 8. ठीक है. और इससे पहले जो वीडियोस थी उनमें मैं इससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे थोड़े से अलग टाइप के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है, श्रद्धा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड स्मिता इज़ 20 ईयर्स ओल्ड. यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट जो एज है वो यहाँ पे बता दी गई है. हाउ मैनी ईयर्स अगो वाज श्रद्धा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्मिता. यहाँ से पूछा है कि कितने साल पहले, कितने ईयर्स पहले जो श्रद्धा है वो 3 टाइम ज़्यादा है स्मिता से. ठीक है. क्वेश्चन हमेशा इस तरह से हम निकालते आए हैं. ठीक है. हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे बता दिया जाता था कि इतने साल पहले वो इतने साल के थे या आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता था. आपकी बार क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया गया. यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है और आपसे ईयर्स पूछ लिया गया. ठीक है. तो क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा उसको हम लेट करके चलते हैं. ठीक है. यहाँ ईयर्स की बात हो रही है, आपको ईयर्स फाइंड आउट करना है तो आप ईयर्स को ही लेट करके चलेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, let x years ago the age of Shraddha was 3 times than स्मिता. हमने यहाँ पे मान लिया है कि x ईयर बिफोर क्या थी, जो श्रद्धा की एज थी वो स्मिता से 3 टाइम्स थी. ठीक है. यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज दी हुई है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके चलेंगे. तो क्या होना चाहिए, अगर हम एगो की बात करें, वर्ड आया एगो, इट मीन्स पहले की बात हो रही है, तो जो भी हमारी प्रेजेंट एज है उसमें से कुछ ना कुछ लेस होगा. जो कि हमने एक्सलेट किया है लेस हो जाएगा. इधर जो वैल्यू है स्मिता की वो कितनी है, 20 ईयर. इट मीन्स एगो कितने साल पहले, एक्स ईयर्स पहले की बात है तो एक्स यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. अब देखो इक्वल का साइन लगाना, अभी मैं इक्वल लगाऊंगी नहीं. ठीक है. इससे पहले आप कंसेप्ट को समझिए. अब इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसने बोला है, हमने क्या किया, दोनों में से एक्स डिडक्ट कर दिया क्योंकि इतने साल पहले उन्होंने कंडीशन दी है. हाउ मैनी ईयर्स अगो वाज श्रद्धा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्मिता. इट मीन्स 3 टाइम्स की यहाँ बात हो रही है. श्रद्धा तो ऑलरेडी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है. तो इक्वल करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मिता को, क्योंकि ये उससे क्या है, छोटी है. तो इक्वल करने के लिए मुझे इसी की तो वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है. ठीक है. तो मैं 3 से किसको मल्टीप्लाई करूँगी, स्मिता की एज को. ठीक है. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन. ओके. तो यहाँ से सोल्व करेंगे. 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6 60 3x. अब यहाँ से क्या करेंगे, जो विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे रखेंगे. यहाँ से विदाउट वेरिएबल 60 अपनी जगह पे है तो 40 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब देखो 60 अपने प्लेस पे था तो माइनस 3x इधर आएगा लेफ्ट साइड में. तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस एक्स माइनस रहेगा. ठीक है. 3x में से माइनस एक्स लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20. आप दोनों का डिफरेंस भी लेके कर सकते थे. ठीक है. तब भी आ जाता है. तो x कितना आ गया, 10 ईयर्स. तो इट मीन्स 10 ईयर बिफोर क्या होगी, जो श्रद्धा थी 10 साल पहले वो किसकी, स्मिता की क्या रही होगी, 3 टाइम्स रही होगी. अगर वो स्मिता मान लो 10 ईयर्स की होगी तो श्रद्धा कितने की रही होगी, 30 की. अगर वो 20 की रही होगी तो कितने की रही होगी, 60 की, क्योंकि वो उससे 3 टाइम है. जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, श्रद्धा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो आपको सिर्फ यही बताना था इस क्वेश्चन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको कहा गया अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर. एक नंबर है पॉजिटिव नंबर जो कि क्या है, दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है. ठीक है. इफ़ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर,
अगर आप किसी एक नंबर को x सेलेक्ट करते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा 5x, और दोनों में 21 ऐड करते हो दोनों साइड, तो ये क्या कह रहा है, देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकेम ट्वाइस द अदर नंबर। तो जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वन का ट्वाइस हो जाता है। तो आपको बताना है व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स बताने हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करके चलना है यहाँ पे, लेट द न्यू नंबर इज x, then the other will be the other will be 5x। अगर आप न्यू नंबर को x सेलेक्ट कर रहे हो तो सेकंड वाला जो अनदर नंबर है वो क्या है, उसका 5 टाइम 8 मीन्स x से 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, अगर दोनों में हम 21 ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकेम ट्वाइस द अदर नंबर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है कि किस नंबर को मैं ट्वाइस करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो हमेशा याद करना, यहाँ पे देखो ओनली x है, जबकि यहाँ क्या है 5x, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर किसकी है, 5x की है। तो डेफिनेटली इसी बात है कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 21 है या 5x प्लस 21 है। इट मीन्स ये वैल्यू अपने आप में ही दिखाई दे रही है कि ये बड़ी वैल्यू है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ी है, तो इसमें जो हम ट्वाइस कर नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ी है, तो ट्वाइस होगी। तो इट मीन्स हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को। अब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5x प्लस 21। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल अपने प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो और बड़ा भी है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। अब 42 अपने प्लेस पे रहेगा, तो 21 इस लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3, 20/3। तो यहाँ 3 1 जा 3 7 जा, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने न्यू नंबर लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, लिख देंगे। देन the new number will be 7 and other number will be कितना था 5x था, इट मीन्स 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। इट मीन्स जो आपका न्यू नंबर रहेगा वो 7 और जो अदर नंबर था वो क्या था 35। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, इफ़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड अदर साइड इज रिड्यूस बाय 2 मीटर। देखो इंक्रीज का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, इट मीन्स प्लस, और रिड्यूस का मतलब क्या होता है नेगेटिव वर्ड, इट मीन्स माइनस। अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड हुज एरिया इज 4 मीटर स्क्वेयर मोर देन द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेयर, फाइंड द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वेयर होगा उसके साइड को लेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साइड में क्या कर रहा है चेंज आ रहा है, और जब उसकी साइड में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो किसकी वैल्यू बन रही है, लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी बन रही है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक फिगर बनानी है पहले किसकी, स्क्वायर की। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी वन साइड एक्स है तो सभी साइड क्या हो जाएंगे एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज, वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज, इंक्रीज हुई तो x प्लस 3, इट मीन्स लेंथ कितनी हो गई आपकी x प्लस 3 हो गई। सेकेंड क्या कहा, अदर साइड रिड्यूस बाय 2 मीटर, अगर
यहाँ पे x है और रिड्यूस किया 2, तो ये क्या बन गई आपकी ब्रेथ। इट मीन्स वो उसने कहा ना यहाँ से रिड्यूस बाय 2 मीटर अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड। जब इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है उसके बाद आपका क्या बन जाता है रेक्टेंगल, क्योंकि साइड के अंदर इंक्रीज डिक्रीज होके लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल में ही बनेगी। स्क्वायर की तो साइड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी तो सभी साइड क्या होती है इक्वल रहेगी। अगर वो स्क्वायर की शेप में है तो सभी साइड इक्वल ही रहेंगी। अगर कोई उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, तो वो डेफिनेटली कोई और फिगर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करा है उन्होंने, आपको बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि वो रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x+3 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी x-2। तो आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करके चलना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। जो ये मैंने एक्सप्लेन किया दोनों फिगर को, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट द साइड ऑफ a स्क्वायर इज x। ठीक है, आपने लेट कर लिया कि वो x है, जो कि मैंने यहाँ फिगर में आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा पहले समझिए। अभी इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। उन्होंने कहा है हुज एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, साइड इंटू साइड होता है, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी आपके पास x+3 एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी x-2। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में या मीटर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और लगाना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात हुई है एरिया की, तो हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालते हैं यहाँ पे। इसको आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट भी मान के चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी आपकी x+3 इंटू x-2। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x² -2x + 3x -6। तो सोल्व करेंगे तो कितना है x², 3x - 2x इट मीन्स +x -6। ये आपके पास क्या आ गया, दोनों का एरिया आपके पास आ गया, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। अभी इक्वेशन 2 हो गई, तो क्या करेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले आपको ये देखना है। उन्होंने कहा है हुज एरिया इज़ 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। मीन्स अगर आप दोनों का एरिया इक्वल रखोगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो किसका एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से 4 या तो आप लेस कर सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो, या रेक्टेंगल के एरिया में से लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, तो इक्वल करने के लिए आपको या तो जो ज़्यादा उसमें से लेस कर दो, या जो कम है उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, x²। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कम है, तो जो 4 की कंडीशन है कि 4 ज़्यादा है रेक्टेंगल का एरिया, तो उसे क्या कर देंगे, स्क्वायर के एरिया में ऐड कर देंगे। क्योंकि ये कम था इसलिए मैंने इसमें 4 ऐड कर दिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाला है, क्या था आपके पास, x² + x -6 इक्वल हो गए अब ये दोनों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x -6 = 4, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 4 + 6, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो क्या आ जाएगी आपकी x मीटर। ठीक है, लास्ट में यूनिट लगा सकते हो आप। ठीक है,
तो जो साइड ऑफ द स्क्वायर आपसे पूछी गई थी तो वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और 3 के 3 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मतलब समझने लायक है बिल्कुल। आपको अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझोगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। एक बार में अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर सकते हो और कॉपी में साथ साथ नोट डाउन भी कर लिया करो, क्योंकि मैं पेज को ऊपर नीचे करती रहती हूँ, तो जब आप साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।